सातवीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। कोई संख्या किस नंबर से डिवाइड होती है, पूरा भाग होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें डिविजिबल बाई टू। टू से कौन कौन सी संख्याएं भाग होती हैं, तो ये बताना है इसमें। तो इसमें लिखेंगे ए नंबर इज डिविजिबल बाई टू if it's has any of the digit 0, 2, 4, 6, 8 in its one place। इसके अंदर कहने का अर्थ है वह नंबर 2 से भाग होगा जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। जैसे तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना 8, तो ये डिविजिबल बाई इट इज डिविजिबल बाई 2। तो 2 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 8 हो। नेक्स्ट इसमें 3 से द सम ऑफ द डिजिट is multiple of 3, then the number is divisible by 3। द सम ऑफ द डिजिट, कोई संख्या दे रखी है, यदि उसके डिजिट का जोड़ 3 के मल्टीपल में आता है यानी कि 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या डिवाइड हो जाएगी। इसके एग्जांपल लेते हैं हम। आप देखो, हमने लिया है हमने इसमें 212, 2 और 1 3, जोड़ेंगे हम इनको, 2 जमा में 1 जमा में 2, तो ये 5 हो गया। 5 3 की टेबल में नहीं आता तो ये नॉट डिविजिबल है। हमने और संख्या ली यहाँ पे, ये ले लिया हमने इसके अंदर 513 लिया हमने इसके अंदर। तो इनका ऐड करेंगे, 5 जमा में 1 जमा में 3, 5 और 1 6 और 3 9, 9 3 की टेबल में आता है तो यह संख्या डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 से कौन सी संख्या भाग होती हैं, जिन अंकों का यानी कि डिजिट के वो अंक सभी का जोड़ 3 से भाग होता है तो वह संख्या 3 से भाग होगी। अब है 4 से इन ए नंबर 1 ones and tens place digit are divisible by 4, then a number is also divisible by 4। इन नंबर, एक नंबर में इकाई 1 होता है, इकाई का 10 होता है, दहाई का। इकाई और दहाई दोनों अंकों से जो संख्या बनेगी, यदि वो दोनों 4 से डिविजिबल हैं तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 4 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 812 लिख दिया। अब यहाँ पे 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है तो ये 812 भी 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाई 4 बिकॉज 12 इज डिविजिबल बाई 4।
क्योंकि यहाँ पर जो 4 है 4 से 12 डिवाइड होता है। और संख्या भी ले सकते हैं हम इसके अंदर, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर 8 की जगह हम 9 कर देते हैं, तो ये हो गया 912। अब भी यहाँ पे 12 है, आगे कितनी बड़ी संख्या लो तो ये भी डिवाइड होगा, तो इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। डिवाइड करके देखो, यहाँ पे 4 से डिवाइड किया हमने, 912 को 4 से डिवाइड करते हैं, 912 बटे में 4, 4 दूनी 8, 1 बच गया, ऊपर से 1 उतारा, फिर 4 दूनी 8, फिर 3 बच गए, फिर 2 उतारा, 32 हो गया, तो 4 अट्ठे 32, तो 228 पे कट गया। तो ये सभी संख्याएं 4 से डिविजिबल होंगी। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 5। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 if its ones digit is 0 and 5। एक नंबर वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी जिसका 1 इकाई का अक्षर यदि 0 और 5 है। कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे हमने लिख दिया 100, यहाँ पे 0 है तो ये 100% 5 से डिवाइड होगी, यहाँ पे 5 लिख दिया, यदि 0 और 5 है वो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है इसमें डिविजिबल बाई 6। तो 6 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होंगी? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 if these number are divisible by 2 and 3। एक नंबर 6 से डिवाइड होगा यदि वह नंबर 2 से और 6 से डिवाइड होता। कोई संख्या यदि वो 2 से और 6 से डिवाइड, 2 से और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगी। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे 24 लिखा तो ये 2 से डिवाइड होती है। 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है? जिसका इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो, 0 भी, तो यहाँ पे 4 है। 3 से कौन सी संख्या होगी? जब इनका जोड़ 3 से डिवाइड हो तो ये 6 हो गया, तो 6 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए 24 भी 6 से डिवाइड होगा। यानी कि वो संख्या 2 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी। यदि 2 से और 3 से भाग होती है तो वो 100% 6 से भी भाग होगी। डिविजिबल बाई 7 आपके उसमें नहीं है, इसके थोड़ा कठिन है, तो इसमें आपके डिविजिबल बाई 8 से है। तो ए नंबर is divisible by 8 if its ones 10 and 100 digit are divisible by 8। ए नंबर वह संख्या 8 से डिवाइड होगी यदि उसका इकाई का, दहाई का और सैकड़ा का जो डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई भी ले लो, जैसे 9216 ले लिया हमने। यहाँ पे 3 डिजिट देखने हैं कि 216 भाग में 8 से डिवाइड करके देखेंगे हम। 8 दूनी 16, 5 बच गए, 8 7 56, तो ये 8 से डिवाइड होता है, तो इसका आगे कितने भी अंक लगाओ, 5 4 3, तो ये सभी संख्याएं 8 से डिविजिबल होंगी। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 9। 3 की जो कंडीशन थी वो 9 की है। ए नंबर
A number is divisible by 9 if the sum of digit in multiple of 9, यानी कि वो सभी संख्याएं 9 से भाग होंगी जिनके डिजिट का जोड़ 9 की मल्टीपल में आवे, यानी कि 9 से डिवाइड हो। यहाँ पर डिवाइड भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ 5 4 6 8 लिख दिया। इनका जोड़ करो 5 जमा में 4 जमा में 6 जमा में 8, तो ये हो गया 9, 9 और 6 15 हो गए, 15 और 8 23, 23 जो है 9 की टेबल में नहीं आता। दूसरा अंक लिखते हैं हम यहाँ, ये लिख दिया हमने, ये संख्या लिख दी हमने 5463। जोड़ो 5 जमा में 4 जमा में 6 जमा में 3, इनका जोड़ हो गया 18। 18 9 से डिविजिबल है, तो यह संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। और भी इनका जोड़ करके देखना हमने सभी का। अब लास्ट है इसका डिविजिबल बाई 10, तो 10 से कौन सी संख्या भाग होगी? ए नंबर इज divisible by 10 if its ones, इकाई का अक्षर, if ones is 0, यदि उसका इकाई का अक्षर 0 है, जैसे 100 है तो इकाई का अक्षर 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 11। 11 से वो संख्या डिवाइड होती हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन the sum of odd place digit and even place digit is either 0, या तो 0 होना चाहिए, और डिविजिबल बाई 11। उनके बीच का उसने कहा एक संख्या के अंदर सम, यानी कि ऑड होता है विषम नंबर पर जो संख्या होती है उनका जोड़ करो, और फिर होता है जो इवन नंबर पर यानी कि सम प्लेस पर होती हैं उनका जोड़ करने के बाद उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11, तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल के द्वारा लिख लीजिए। इसमें ये लिया हमने 5445, तो ये पहला अंक लेंगे, पहला अंक एक अंक छोड़ देंगे, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो इनका जोड़ 4 जमा में 5 का जोड़ हो गया 9। इसके बाद जो बाकी के बच गए इनका जोड़ करना है 5 जमा में 4, तो इनका जोड़ भी 9 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल, तो 9 माइनस 9 तो 0 हो गया, तो यह संख्या, तो यहाँ लिखेंगे हमें इज डिविजिबल बाई 11। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। 10,000 लिया हमने 824, इकाई का अक्षर पहला अंक, यहाँ से ये अंक पकड़ो फिर अगला अंक लेंगे, तो ये हो गया 1 जमा में 8 और जमा में 4 जोड़ दिया हमने, तो ये हो गए 13। 13 में से यहाँ पर 2 और ये बच गए, 0 जमा में 2 कितना हो गया 2। इनका डिफरेंस देखो, 13 घटा में 2 तो 11 हो गया, तो 11 से डिविजिबल होगा, तो यह नंबर आल्सो इट इज आल्सो डिविजिबल
बाई 11। तो ये डिविजिबल 11 से होगा। ये करने हैं एक्सरसाइज बाद में। थैंक यू।